गई है आपकी शादी और आ गई हैं आप अपने ससुराल। सब कुछ बड़ा अच्छा है, सुनकर भी कितना अच्छा लग रहा है ना कि आपका विवाह तय हो गया है और आप अपने ससुराल आ गई हैं। सर्वप्रथम ससुराल में एक बहू की मुलाकात किसी से होती है, वह निर्भीक होकर यदि अपनी बात किसी से कह सकती है। वह इतने अनजानों की भीड़ में उसे सबसे ज्यादा भरोसा किसी पर होता है, जिससे वो छुपकर कुछ गुप्त बातें भी बोल सके और तेज आवाज में कुछ बोल भी सके, आवाज दे सके, तो वह होती है किसी भी बहू के लिए उसकी सास, है ना। क्यों? क्योंकि जब हम अपने घर में होते हैं तो सबसे ज्यादा कंफर्टेबल एक लड़की अपनी मम्मी के साथ होती है। बचपन से ही माँ के साथ खाना खाना, माँ के साथ सोना, माँ को सहेली बना लेना, सारी बातें उनके साथ शेयर करना। फिर जब शादी तय होती है तो भी शादी की सारी विधि में सबसे ज्यादा साथ हमारी माँ होती है। क्या लेने हैं, कौन से कपड़े लेने हैं, कब विवाह से पहले क्या पहनना है, विवाह के बाद क्या पहनना है, ये सब में हमारी माँ हमारा साथ देती है। और उसके बाद हमें अच्छी बातें सिखाती हैं। ससुराल जाकर ये करना, ये मत करना, सास को क्रोधित मत करना, ऐसे मम्मी को अपनी खुश करना, पति से ऐसे बात करना, सब माँ करती है। परंतु ससुराल जाते ही उस माँ का साथ छूट जाता है, माँ घर पे ही रह जाती है और हमें अकेले ससुराल जाना पड़ता है। तब हमारा दूसरा सहारा हमारी सास बनती है। वहां जाते ही सास प्रथम आती है और कहती है, बहू किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझसे कहना, कोई भी कुछ कहे तो मुझे बताना, कोई दिक्कत आए, कोई समस्या आए, मेरा बेटा तुम्हें आंख दिखाए या कोई भी तुम्हें सताए, सर्वप्रथम मेरे पास आना, कहती है ना, क्योंकि वो हमारी माँ होती है। तो सास भी तो एक दूसरी माँ के रूप में एक बहू को मिलती है। सब कुछ आनंदमय हो जाता है। किसी लड़की के लिए एक अजनबी ससुराल में बसने में सबसे ज्यादा मदद कोई करती है तो वह सास करती है। बहू अपने तरीके से खाना बनाना जानती है, सास धीरे धीरे उसे बताती है कि इस घर में क्या बनता है, मेरे बेटे को क्या पसंद है, तुम ऐसा क्या करो कि वो तुमसे खुश रहे, ससुराल में क्या नहीं चलता है, कभी ये मत करना, हमेशा ये करना है, ऐसे पूजा करना है, ऐसे कपड़े पहनना, ऐसे खाना बनाना, तुम सबकी फेवरेट बन जाओगी। तो ये सारी सीख जो इंसान दे आपको, अर्थात आपके गृहस्थ जीवन में आपको बसने में सबसे ज्यादा मदद जो करे, यदि वही आपका शत्रु हो जाए तो? शत्रु सुनकर शब्द ही खराब लगता है, क्योंकि मैं सास के बारे में बोल रही हूँ। मैं स्वयं बहुत भाग्यशाली हूँ, मुझे भी सास के रूप में दूसरी माँ ही मिली है। तो मैं ये कामना भी करती हूँ कि हर लड़की को, हर औरत को सास के रूप में उसकी दूसरी माँ मिले, माँ से भी ज्यादा प्यार करने वाली सास मिले। लेकिन समस्या आज दूसरी है। अनगिनत कमेंट्स आ रहे हैं, मैसेजेस आ रहे हैं, दीदी सास बहुत झगड़ा करती है, मेरे और पति के बीच में अलगाव का कारण मेरी सास है, वो बसने ही नहीं दे रही ससुराल में, मेरे एक एक चीज में नुक्तापेची करती है और इसकी वजह से मुझे दाम्पत्य सुख नहीं मिल रहा। मेरा पति मुझ पर शक करने लगा है, हाथ उठाता है। पति और पत्नी के बीच हो रहे बहुत सारे झगड़े और अलगाव की वजह अब सास बन रही है। तो क्या करें? काश कोई ऐसा उपाय हो कि सास हो जाए हमारे वश में। वश में का अर्थ ही है कि तुम्हारे प्यार के वश में हो जाए। सास तो माँ है, उसे वश में कैसे करें, परंतु अपने प्यार में इतना जीत लेना है कि सास तुम्हारे आगे पीछे घूमे, तुम्हारे बिना चैन न ले। वो तुम मायके जाओ तो सास फोन कर दे, तुम्हारे साथ मायके चली जाए कि तुम्हें ज्यादा दिन नहीं रहना है, तुम चलो, परंतु फिर मेरे साथ आ जाओ। ऐसा भी देखा गया है। कहीं भी मार्केट जाओ, सास के साथ जाओ, कुछ भी लाओ, उनके लिए भी लाओ, खुद के लिए भी लाओ, अच्छे से बनाओ, अच्छे से खाओ और प्रेम से रहो ना। कितना आनंद आता है ये बोलने में, तो जीने में तो और आनंद आएगा। परंतु कुछ सास बड़ी परेशानी का कारण बन रही है अपनी बहू के लिए। बात बात पर झगड़े, झंझट, आलोचना करना, मोहल्ले के दूसरों के घरों में जाकर अपनी बहू की लगातार शिकायतें करना। और ये तो बात छोटी हुई, बड़ी बात ये हुई कि कई सास अपने बेटे और बहू के बीच आ रही है। कुछ सास इतनी ज्यादा परेशानियां क्रिएट कर रही है कि बहू और बेटा अलग हो जाए, मेरा साम्राज्य चले, मेरा वर्चस्व चले। और उनके इस छोटे से जिद की वजह से, इस छोटी सी बदमाशी की वजह से किसी औरत का जीना मुश्किल हो रहा है, उसे अपने घर बचाना मुश्किल हो रहा है। तब आज का उपाय आपके लिए आज बताने जा रही हूँ, सास को वश में करने का एक अद्भुत आसान तरीका, जिससे आपकी सास हो जाएगी आपकी मुट्ठी में, हर बात मानेगी,
हर चीज में हाँ बोलेगी, आपके पीछे पीछे घूमेगी। जान लीजिए प्रथम मैं कौन हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ खुशबू सिंह। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन करती हूँ आप सबका अपने YouTube चैनल ज्योतिष ज्ञान में। कैसे हैं आप और घर में सब कैसे हैं? मेरे कमेंट सेक्शन में जय माता दी, हर हर महादेव अवश्य लिखें। अपनी खैरियत मुझे जरूर बताएं। पढ़ती हूँ हाथ की रेखाएं, पढ़ती हूँ जन्म कुंडली, और आप कुछ ना बताएं तो आपका चेहरा भी पढ़ लेती हूँ। करम है, कृपा है ऊपर वाले की, प्रेम है आप सबका। जुड़िए ज्योतिष ज्ञान चैनल से। जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हो, मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हो, मुझसे प्रथम बार मिल रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब करें, इस परिवार का हिस्सा बनिए। आपका घर नहीं टूटने दूंगी, कोई परेशानी नहीं होगी। और देखिए कैसे आपकी सास आपकी हर बात मानती है। आपको यह उपाय शनिवार के दिन करनी है, और कृष्ण पक्ष के शनिवार के दिन, अर्थात डूबती बेला में। कृष्ण पक्ष यानी पूर्णमासी के ठीक बाद प्रारंभ होने वाली जो प्रतिपदा तिथि से प्रारंभ होकर अमावस्या तक जाती है, वो कृष्ण पक्ष का समय होता है, 14-15 दिन। इस बीच किसी भी शनिवार का चुनाव कर लीजिए। आपको अपनी सास का एक कपड़ा चुराना है। चुराना है शब्द अजीब लगा ना, लेकिन हाँ चुराना है। चुराना अर्थात उनको बताए बिना उनके एक कपड़े को ले लेनी है। देखो, चोरी करना नहीं सिखा रही हूँ, कोई गलत बात नहीं सिखा रही, परंतु एक संबंध सुधारना है, एक रिश्ते को सुधारना है, तो चुराना पड़े एक कपड़ा तो चुरा लो, कोई नहीं, पाप नहीं लगेगा। अपनी सास का एक पुराना कपड़ा जिसे वो पहनती हो चुराना है, या वो साड़ी हो, ब्लाउज हो, पेटीकोट हो, दुपट्टा हो, इनर वेयर भी चलेगा। आपको उनको बिना बताए चोरी से ले लेनी है। इस कपड़े के कोने में, कॉर्नर में आप नहा धोकर यह प्रयोग करना। लाल रंग की कलम लेना और कोना ले लेना। जैसे एक दुपट्टा है ना, एक कोई भी दुपट्टा हुआ, इसके एक कोने को ले लेना और लाल रंग के एक कलम से ऊपर लिखना सास का नाम, सिर्फ एक बार नाम। आपको जो नाम पता हो सास का पूछ लेना अपने पति से और सास का नाम लिख देना। नीचे एक मंत्र लिखना, ओम मम सास वसम कुरु कुरु नमः। सास जहां लिखा है आपने वहां सास ही रहने दीजिएगा, उसमें अपना नाम मत कीजिएगा, नाम तो ऊपर आपने लिखा है। अब ये जिस भाग में आपने लिखा है इसे एक गांठ बांध देना जोर से। अगर कपड़े का कॉर्नर आपने लिया है, मैं फिर से दिखा दूं, यदि इस तरह के आपने किसी कपड़े का कॉर्नर लिया तो इसे एक गांठ बांध देना। इसे ऐसे एक गांठ बांध देना, जिस पर नाम और मंत्र लिखा है आपने उस पर गांठ बांध देना। इनर वेयर भी हो तो कहीं छोटे से लेकर वहां गांठ बांध देना। अब ध्यान से सुनो, इसे उसी वक्त लेकर जाना है एक पीपल के वृक्ष के नीचे, यानी पीपल के पत्ते की छांव जहां जहां तक जाती है उस सभी स्थान में कहीं का भी चुनाव आप कर सकते हैं, वहां मिट्टी खोद के आपको इस कपड़े को बिल्कुल दबा के बंद कर देना है, धरती के अंदर दबा देनी है। अब यदि आप घर से बाहर नहीं निकल सकती हैं, आप फ्लैट में रहती हैं या ऐसे स्थान पर रहती हैं जहां कोई पीपल का वृक्ष नहीं है, आप नहीं जा सकती, आप महिला है, आप बहू है, बिना लोगों को पूछे या बताया बाहर नहीं निकल सकती हैं, यदि इस तरह की भी दिक्कतें हैं आपको, तब दूसरा प्रयोग, इसे आप अपने बेडरूम में ले जाएं और घर में जो भी सबसे भारी चीज हो, जैसे कोई लोहे का बटखरा हो, कोई लोहे की बड़ी भारी चीज हो, या कोई बहुत बड़ा भारी पत्थर हो, आप उसे इस जहां मंत्र आपने लिखा और सास का नाम, वहां इससे भारी चीज से दबा देना है कम से कम 9 दिनों तक। 9 दिनों तक ये आपके कमरे में उस भारी चीज से दबा रहेगा, या तो पीपल के वृक्ष की जड़ के पास थोड़ा आसपास दूरी में मिट्टी में इस कपड़े को हमेशा के लिए दबा देना है। केवल एक बार यह प्रयोग करो और देखो सास कैसे तुम्हारे इशारे पर नाचती है। अपना अनुभव मेरे साथ भी अवश्य साझा करें। बस मेरी बहनों, आज के लिए इतना ही। रखिए अपना ख्याल, रखिए अपनों का ख्याल। बहुत बहुत धन्यवाद।